हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है। राइट, अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस, या हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इंटरनेशनल बिजनेस। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको बता दूं दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड CRM, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और अभी का जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस। इन तीनों सीरीज का आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिलेगा। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की भी बात करें तो हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन कंप्लीट की है। फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारा कंप्लीट है। एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारा कंप्लीट है, वेदर दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, राइट, ऑल दीज हमारा ये कंप्लीट है। राइट, हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था पोर्टर्स मॉडल, वो भी ऑलरेडी कंप्लीट है। इन सब की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बार्टलेट एंड गॉशल मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर इट्स फॉर बिजनेस और टॉप दिस काइंड ऑफ एग्जाम। राइट, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे, और जहाँ पे भी आपको डाउट्स वगैरह आएंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बार्टलेट एंड गॉशल मॉडल। बार्टलेट एंड गॉशल मॉडल क्या कहता है? ये सिंपली आपको स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस देता है। राइट, ये इंडिकेट करता है कि आपके पास क्या क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस है फॉर बिजनेस टू गो टू द इंटरनेशनल लेवल। राइट, कि इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू बार्टलेट एंड गॉशल, तो हमारे पास 4 जो है स्ट्रैटेजीज होती है। बट बिफोर दैट, उससे पहले क्या कहता है बार्टलेट एंड गॉशल? ये कहता है कि आपके पास भले ही ये 4 स्ट्रैटेजीज आपके पास है, बट आपके पास 2 प्रेशर्स है। एक तो है लोकल रिस्पॉन्स, दूसरा है ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। राइट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, बट अगर मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या होगा? एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने ये वाली स्लाइड या तो स्क्रीनशॉट इसका उठाया होगा या तो आपने ये नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम द बार्टलेट एंड गॉशल मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं टेबल। अब अगर हम प्रोफेशनल वे में कहेंगे तो मैट्रिक्स। जैसे कि 4 स्ट्रैटेजीज बार्टलेट एंड गॉशल ने कहा था। कौन सी? ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी एंड मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी। मैं आपको ये चारों एक एक करके समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, बट बिफोर दैट आप ये नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट इसका उठा लो, या तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते। 5 सेकंड्स का मैं टाइम देता हूँ, आप तब तक वीडियो पॉज कर लो और आप ये नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है आपने ये नोट डाउन किया होगा। तो अब हम चलते हैं पहली स्ट्रैटेजी पे, जो कि है ग्लोबल स्ट्रैटेजी। ग्लोबल स्ट्रैटेजी में क्या होता है? इसमें जो है लो प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्स होता है एंड हाई प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। या अगर आपको मैट्रिक्स याद रहा, या अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो ऑलमोस्ट 70% काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। राइट, कैसे वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? लो रिस्पॉन्स फॉर लोकल प्रेशर, हाई प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है। राइट, यहाँ पे आप लोकल रिस्पॉन्स पे उतना प्रेशर नहीं होता आपको लोकल रिस्पॉन्स का, क्योंकि आपने वहाँ पे ऑलरेडी बेस बना दी होती है। राइट, तो यहाँ पे आपको लोकल रिस्पॉन्स का कोई ज़्यादा काइंड ऑफ कैसे प्रेशर नहीं होता। लेकिन ग्लोबल इंटीग्रेशन का, क्योंकि आप इंटरनेशनल जा रहे हो, ग्लोबल इंटीग्रेशन का आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर यहाँ पे होता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है हाईली सेंट्रलाइज, यानी कि लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल एक यूएस की कंपनी जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। राइट, तो वो जब वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, या फॉर एग्जांपल 3-4 कंट्रीज़ में, 10-15 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, बट वो फुली सेंट्रलाइज्ड होती है, हाईली सेंट्रलाइज्ड, यानी कि उसका जो मेन वी कैन से दैट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो कहाँ पे होती है? वो यूएस में ही होगी। ठीक है, तो ये हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है। और यहाँ पे जो है ग्लोबल स्ट्रैटेजी में होता है, इनका मेन फोकस जो होता है वो एफिशिएंसी पे होता है। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर जो है इनकी एक्सपर्टीज जो होती है वो आपको लोकली ये शेयर नहीं करने देंगे। बिल्कुल लिटिल एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ये शेयर करने देते, ना के बराबर मान के चलो। वेदर दैट इज़ चाइना, तो बिल्कुल चाइना ने तो बिल्कुल बैन कर रखी है, यानी कि चाइना आपको अपनी टेक्नोलॉजी का 0% या एक्सपर्टीज़ का 0% भी नहीं देता। वो तो बहुत ही ना के बराबर रेयर केसेस में आपको
थोड़ी सी टेक्नोलॉजी देता है, बट एज़ कम्पेयर टू यूएस भी यही करता है कि वो भी अपनी टेक्नोलॉजीज़ और एक्सपर्टीज़ नहीं करता, और किसी को भी नहीं दे सकता वो, हाँ थोड़ा बहुत वो देते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, वेट कर लो आप पहले समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने कहा, ये हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आप समझने की कोशिश करो पहले। मैं आपको लिखने के लिए भी टाइम दूंगा, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इसका ये रहेगा पॉइंट, वो रहेगा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने पे ज़्यादा फोकस कर लिया होता है, किया जाता है, राइट। तो जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, इसकी एक मेजर एग्जाम्पल रहेगी फाइज़र। फाइज़र क्या है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत ही वी कैन से वैल्यूएबल कंपनी है एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इज कंसर्न, राइट। तो ये सारा जो है ग्लोबल स्ट्रैटेजी के अंडर आता है, और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको फाइज़र की दे दी। तो अब आप ये नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद हम दूसरी स्ट्रैटेजी जो है ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी उठाएंगे। मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो, या तो स्क्रीनशॉट उठा लो या तो नोट डाउन कर लो। बेटर रहेगा नोट डाउन ही कर लो, उससे क्या होगा, उससे याद भी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 1-2 सेकंड आप ले लो, तब तक आप नोट डाउन कर लो, हम उसके बाद ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी उठाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने जो है ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी, राइट। ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका पहले ही जो है हाई प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्स रहता है, राइट। यहाँ पे आपका जो है हाई प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको हाई प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन भी रहता है, यानी कि दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ पे रहते हैं, राइट। सो एज फार एज दिस ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न, ये बहुत ही कम्प्लेक्स होती है अचीव करने में, बहुत ही मुश्किल होती है अचीव करने में, क्योंकि इसमें आपको दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, राइट। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल भी एज वेल एज डोमेस्टिक भी, मल्टी डोमेस्टिक भी, राइट। यानी कि आप जिस जिस कंट्री में काम करेंगे उसी के टाइप के आपके प्रोडक्ट्स होने भी चाहिए, और ग्लोबल लेवल के भी होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, राइट। यहाँ पे जो है मेजरली फोकस किया जाता है लोकल रिस्पॉन्स पे, जिस जिस कंट्री में आप जाएंगे वहाँ के लोकल रिस्पॉन्स पे, एंड बट यहाँ पे जो है इस पे भी जो है फोकस किया जाता है ग्लोबल इंटीग्रेशन पे भी। जैसे कि 50, अगर 100% होगा तो 52% लोकल रिस्पॉन्स पे फोकस किया जाता है, 48% किस पे, ग्लोबल इंटीग्रेशन पे। यहाँ पे बहुत ही मतलब खुले आम सरे आम यहाँ पे वाइड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज होता है, राइट। यहाँ पे सरे आम जो है एक्सपर्टीज शेयर किया जाता है। इसकी अगर हम ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बहुत ही सटीक एग्जांपल है ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी की, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हाई प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्स, हाई प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो मैं आपको पहले ये लिखवा देता हूँ, आप इसका नोट डाउन कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप नोट डाउन वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब जो है हमारा, मुझे उम्मीद है आपने ये दूसरा भी नोट डाउन किया होगा। तो अब जो है हमारा तीसरा, वो है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि आप ये नाम समझ के ये नहीं समझना कि इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी खाली ये है, ये चारों के चारों ही इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, राइट। क्योंकि हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। तो इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो डोमेस्टिक लेवल का नहीं होगा। जब भी कोई बात डोमेस्टिक लेवल की होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो होंगी इस सब्जेक्ट में, वो सारा जो है इंटरनेशनली ही होगा। तो अब अगर हम बात करें तो वो है तीसरा, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में अगर हम मैट्रिक्स देखें तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्स, लो प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें दोनों का कोई प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे इनका जब प्रेशर ही नहीं होगा तो इनको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, किस चीज़ के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, फोकस करने के लिए ऑन एफिशिएंसीज, राइट। यहाँ पे जो है मैनेज, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वो मैनेज किया जाता है सेंट्रली, और इसकी बहुत ही सटीक एग्जाम्पल जो है वो है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। मैकडोनल्ड जो है इसकी बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। तो मैं आपको पहले ये लिखवा देता हूँ, आप ये लिख लो, ठीक है। आपको मैं 5 सेकंड्स देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो, या तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, या तो स्क्रीनशॉट उठा लो, ताकि हम फिर फोर्थ वाली स्ट्रैटेजीज की उठा सकें। मुझे उम्मीद है आपने ये तीनों के तीनों नोट डाउन किए होंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ वाली स्ट्रैटेजी पे, वो है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी।
मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी में अगर हम मैट्रिक्स की तरफ पहले देखें तो क्या है यहाँ पे, हाई प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्स, राइट, या रेस्पॉन्सिवनेस, एंड द सेकेंड थिंग इज लो प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है मेन वी कैन से दैट यहाँ पे इनका एम जो होता है वो होता है मीट करना क्या, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकल मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कोई कंपनी है, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा ताकि आपको आगे चल के ये समझ आए, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपनी जो होती है, यूएस की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आती है, तो वो अकॉर्डिंगली इंडिया के लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड है, इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया का जो रहन सहन है, जैसा भी है, तो वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट करेगी इंडिया में अपने ऑपरेशंस को, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको सस्ती चीज़ें होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रखते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल वो किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की जो है मेजर कंसर्न जो है वो माइंड में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग जो है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि आपका एक फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपका जो है 3-4 कंट्रीज़ होगा, या एक कंट्री लेट सपोज एक कंट्री का मार्केटिंग हेड होगा, राइट। फिर ऐसे ही हर किसी कंट्री का एक एक मार्केटिंग हेड होगा, फिर साउथ एशिया का एक मार्केटिंग हेड होगा या डिसीजन मेकिंग हेड होगा। तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजीज हर किसी कंट्री के लिए अलग अलग होती है और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है, राइट। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है नेस्ले। नेस्ले अगर आप देखेंगे यूएस में, यही अगर फॉर एग्जांपल आप नेस्ले इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में जो है ये अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं, राइट। लेट्स चाहे वो बच्चों के खाने की चीज़ें हो, बट अगर हम सरलैक की एग्जांपल हम ले, राइट, यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 300 रुपये में बेचता है, बट अगर हम वही चीज़ कहाँ पे देखें यूएस में तो ऑलमोस्ट वो 600-700 रुपये में वहाँ पे इंडियन रुपीज़ में बेचता है। तो क्या रीज़न है, तो रीज़न क्वालिटी का है, भले ही क्वांटिटी सेम हो बट क्वालिटी में फ़र्क है, राइट। एंड थर्डली पैकेजिंग में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है, नेस्ले चाहे कोई भी कंपनी, यहाँ पे उनको पता है कि इंडियन मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो आपने क्वांटिटी भी ज़्यादा देनी है, आपने क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और आपने सस्ता भी देना है। तो ये चीज़ें जो है आपको यही चीज़ें जो है आपको बार्लेट एंड गॉशल मैट्रिक्स टेबल बताता है। सिंपल है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको बार्लेट एंड गॉशल मैट्रिक्स ये याद रहा या आपको अगर ये बनाना आया तो ऑलमोस्ट 80% काम तो ऑलरेडी आपका डन हो चुका है। तो आपको मैं 5 सेकेंड देता हूँ, आप ये मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी को या तो स्क्रीनशॉट उठाओ या तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है आपने ये भी नोट डाउन किया होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगा, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, आप डायरेक्टली हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप जो है हमें वी कैन से दैट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें जो है टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या इसके बगैर भी कोई टॉपिक अगर रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।